हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा टू ब्रीज रेमिटेशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हम देखेंगे वर्कशीट 51 से कंटिन्यू, जहाँ पर आपको सबसे पहले दे रखा है एक पैराग्राफ जिसे रीड करना है और फाइंड आउट करना है आपको एडजेक्टिव वर्ड यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, तो आप इसे रीड करें इस पैराग्राफ को। देखिए, वंस देयर वाज टू ट्रीज। ट्रीज की विशेषता है कि वो दो है। जो भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है विशेषण, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी तरह से इस पैराग्राफ को रीड करना है और समझना है कि कौन कौन सी शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर टू ब्यूटीफुल यानी सुंदर, 5 ग्रेट, नाइस, बिग, फ्रेश, ह्यूज यानी बड़ा, वेरी वाइज बुद्धिमान, ग्रीडी लालची, नॉटी शैतान, हैप्पी खुश, टॉल लंबा, बिग बड़ा, हेल्पफुल मददगार। तो ये सभी क्या हैं, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो ये होता है आपका वर्कशीट 51 डन। अब देखेंगे वर्कशीट 52, जिसमें है क्वेश्चन रीड द सेंटेंस एंड इन सर्कल द एडजेक्टिव। आपको क्या करना है, सेंटेंस गिवन है जहाँ पर आपको एडजेक्टिव को सर्कल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, ये वॉन अ गोल्ड मेडल, उसने जीता एक सोने का मेडल। अब मेडल की विशेषता है कि वो गोल्ड है, सिल्वर है कि ब्रॉन्ज है, तो यहाँ पर गोल्ड विशेषता है, तो यहाँ पर इसको सर्कल कर देंगे। इसी तरह से द बिल्डिंग इज हाई, बिल्डिंग कैसी है, ऊंची है, बिल्डिंग की विशेषता है कि वो ऊंची है, तो यहाँ पर हाई क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। द बुक इज थिक, बुक थिक है, पतली है, तो थिक क्या हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव। ठीक है, माई वॉच इज ग्रीन, मेरी वॉच कैसी है, हरी, तो यहाँ पर ग्रीन क्या है वॉच की विशेषता, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। द मैन लुक्स हैप्पी, मैन कैसा दिखता है, खुश, अब मैन की विशेषता है कि वो खुश है, तो यहाँ पर हैप्पी को आप अंडरलाइन कर देंगे। द डॉग हैज़ 4 लेग्स, डॉग के 4 पैर हैं, तो यहाँ पैरों की विशेषता है कि वो 4 है, तो यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। म्यूजिक वॉज लाउड, म्यूजिक कैसा है, तेज, म्यूजिक की विशेषता है कि वो तेज है, तो यहाँ पर लाउड क्या हो जाएगा विशेषता एडजेक्टिव। ही वॉज अ लेजी बॉय, बॉय की विशेषता है कि वो आलसी है, लेजी है, तो यहाँ लेजी क्या है एडजेक्टिव। आई हैव अ बिग बॉल, मेरे पास एक बड़ी बॉल है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिग बड़ा। जॉकर वॉज वेरी फनी, जॉकर बहुत फनी है, तो यहाँ पर फनी विशेषता है जॉकर की, तो यहाँ पर फनी को अंडरलाइन कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो ये डन होता है वर्कशीट 52। अब देखेंगे वर्कशीट 53, जिसमें है समटाइम्स वी जॉइन 2 वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एग्जाम्पल, अनिल वॉज अ गुड नेचर मैन, एवरीबडी लाइक्स हिम। कुछ टाइम कभी कभी हम सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि एडजेक्टिव में भी एक दूसरे एडजेक्टिव को जोड़ करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, यानी कि 2 एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर इस वर्कशीट में दो जो एक से ज़्यादा जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है, उनका यूज़ जो है आप किस तरह से करेंगे सेंटेंसेस में। यहाँ पर दे रखा है लॉन्ग स्लीव, हाई हील, वेल ड्रेस्ड, ओपन माउथेड, स्वीट लुकिंग, ओल्ड लुकिंग, पार्ट टाइम। ये सभी क्या हैं, सभी एडजेक्टिव हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इन सभी एडजेक्टिव का आपको यूज़ करना है दिए गए पैराग्राफ में। तो देखिए, मिसेस दास हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लॉथ शॉप। पार्ट और टाइम दोनों एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जो कि कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को। Yesterday and well-dressed woman walked into the shop. She was wearing high heel shoes. अब हील भी है शूज और हाई भी है, ऊंचाई के भी हैं और हील में भी हैं, तो यहाँ पर दोनों ही विशेषताओं को हमने जोड़ दिया है योजक चिन्ह से, हाई हील। अ ओपन माउथेड डॉग वॉज विद हर, एक भौंकता हुआ कुत्ता जो है वो उसके साथ में आया। ठीक है, आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव शर्ट फॉर माई डॉग, तो यहाँ पर लॉन्ग स्लीव, लंबी और स्लीव्ड, स्लीव भी होनी चाहिए और लॉन्ग भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर दोनों ही विशेषताओं को इस तरह से जोड़ दिया है। शर्ट फॉर, वो अपने डॉग के लिए शर्ट चाहती थी लॉन्ग स्लीव। शी सेड फॉर योर डॉग, उसने कहा मिसेस दास ने कि योर डॉग, आस्क्ड मिसेस दास। ऑड लुकिंग इन सरप्राइज, ठीक है, तो सरप्राइज हुई, येस रिप्लाइड द वुमन, आई वॉन्ट हिम टू बी स्वीट लुकिंग इन माई नेक्स्ट पार्टी, क्योंकि वो चाहती थी अपनी नेक्स्ट पार्टी में उसको अच्छा दिखाना। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है ये पैराग्राफ। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट एडजेक्टिव का यूज़ करके इन दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। श्रद्धा इज़ अ
ब्लैंक लेडी, कैसी लेडी है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लेडी। महाराणा प्रताप वॉज अ ब्रेव किंग। माई फादर वॉज अ काइंड मैन, काइंड यानी दयालु, दयालु व्यक्ति हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कमलेश इज अ कॉरेजियस बॉय, करेजियस, ठीक है, धैर्यवान लड़का है। तो ये होता है डन आपका वर्कशीट 53, जिसमें एडजेक्टिव का हमने यूज़ करना सीखा। अगला है वर्कशीट 54, जिसमें है क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एज सच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बहुत बार पहले भी समझा रखा है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है वर्ब के, और जो पहले आता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, जो कि कर्ता होता है, जिसके द्वारा कर्म किया जाता है, वो होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, द मून शाइन्स इन द स्काई, ठीक है, मून यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, और स्काई क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन शाइन करता है? द मून। कहाँ पर करता है? स्काई में। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं सब्जेक्ट, और कौन का अगर आंसर आ रहा है वो है आपका सब्जेक्ट, और क्या क्या आंसर आ रहा है, कहाँ पर, कहाँ क्या क्या आंसर आ रहा है वो है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर कौन कैपिटल है? जयपुर, किसकी? राजस्थान की। तो जयपुर क्या है? कौन का कौन का आंसर आ गया? तो यहाँ पर हो जाएगा जयपुर आपका सब्जेक्ट, और राजस्थान हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आप पहचान सकते हैं। जैसे स्टार्टेड टू, अब कौन स्टार्ट किया? तालाब, ठीक है, तो यहाँ पर तालाब लिख देंगे, और ड्राई आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे होने लग गया था? ड्राई, सूखने लग गया था। पूजा इज माई बेस्ट फ्रेंड, कौन मेरी बेस्ट फ्रेंड है? पूजा। अब क्या है? फ्रेंड है, तो पूजा इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। कौन और क्या से आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से कंप्लीट करते हुए जाएंगे। जैसे किंग लिव इन अ पैलेस, ट्रेन्स कम टू रेलवे स्टेशन डेली, पेंटर पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स, मदर टुक हर टू द मार्केट, किरण रिमूव ऑल थिंग्स फ्रॉम रूम, ही मिस द स्कूल बस। अब किसने मिस की? उसने, क्या? स्कूल, ठीक है। किसने का आंसर भी आपका सब्जेक्ट ही होता है, कौन, किसने, ठीक है। तो ये एक सामान्यतः एग्जाम्पल है, सामान्यतः हिंट्स हैं, जिसमें आप पहचान सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन किसने का आंसर आ रहा है तो वो सब्जेक्ट है, और बाकी बचा हुआ आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन दी प्रेडिकेट इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। अब प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में जो भी पार्ट रहता है आपका सेंटेंस का, वो होता है आपका प्रेडिकेट, जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब भी रहती है, वर्ब भी रहती है, और बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट भी रहता है। जैसे अ बॉय इज स्टैंडिंग, बॉय इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, तो इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स आपका प्रेडिकेट हो गया। माई पेरेंट्स वर्क इन अ हॉस्पिटल, वर्क इन अ हॉस्पिटल क्या हो गया? प्रेडिकेट। सुरेश एंड गोपाल आर वॉचिंग टीवी, आर वॉचिंग टीवी क्या हो गया? प्रेडिकेट। दे वर प्लेइंग खो खो, वर प्लेइंग खो खो आपका हो गया प्रेडिकेट। माई सिस्टर इज मेकिंग पिक्चर, मेरी सिस्टर क्या बना रही है? पिक्चर बना रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस मेकिंग पिक्चर क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्कशीट 54 डन। अब देखेंगे वर्कशीट 55, जिसमें मेक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन आंसर विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू क्वेश्चन बनाना है, आंसर दे रखे हैं जिनके थ्रू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन बनाना है। जैसे यस शी हैज़ अराइव्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ शी अराइव्ड। आपने क्या किया? सिंपली क्वेश्चन बनाने के लिए जो वर्ब दे रखी है, जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। हैज़ है, हैज़ यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है। हैज़ को स्टार्टिंग में लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा हैज़ शी अराइव्ड, ठीक है। इसी तरह से आपको आगे करना है। येस द शॉप इज़ ओपन, अब यहाँ पर इज़ है आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे हम स्टार्टिंग में। इज़ द शॉप ओपन? क्वेश्चन मार्क। येस दे हैव सीन इट, अब यहाँ पर हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ लिख देंगे हैव दे सीन इट? क्वेश्चन मार्क। येस इट इज़ ब्लाइंड, इज इट ब्लाइंड? इज इट ब्लाइंड, ठीक है, तो यहाँ पर इट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है येस ही इज अ डांसर, तो यहाँ हो जाएगा इज ही अ डांसर? येस वी आर फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा आर वी फ्रेंड्स? येस यू विल गो देयर, विल यू गो देयर? येस ईशू इज प्लेइंग, इज ईशू प्लेइंग? येस आई गो टू स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा डू यू गो टू स्कूल? नेक्स्ट है येस विराट प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ हो जाएगा डस विराट प्लेज क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क।
तो इस तरह से आपने हेल्पिंग वर्ब्स तो आपको दे रखी है, और अगर नहीं दे रखी होती तो आपको पहचाननी होती है। जैसे विराट के लिए क्या यूज़ करेंगे, डज, ठीक है। तो यहाँ पर डज विराट प्ले क्रिकेट हो गया, ठीक है। तो नेम के लिए, सिंगुलर के लिए हमेशा डज का ही यूज़ होता है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन मेकिंग पार्ट, वर्कशीट 55 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे अब देखेंगे असेसमेंट नंबर 7, जहाँ पर आपको पिछली वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर पिछली वर्कशीट आपने केयरफुली सुनी है, समझी है, तो आपको फटाफट से दिक्कत नहीं होगी असेसमेंट 7 का सॉल्यूशन रन करने में। तो फटाफट से आप कर पाएंगे पूरा वर्कशीट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन दी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन गिवन पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव को छांटना है। हमने पहले भी देखा है नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं आपके एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है उन्हें। तो यहाँ पर देखिए आई एम अ नाइस प्लेयर, प्लेयर कैसा है, अच्छा, नाइस यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। आई कैन डू हार्ड एक्सरसाइज, हार्ड को अंडरलाइन कर देंगे। माई गेम इज इंजॉयबल, इंजॉयबल को यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। आई ड्रिंक हॉट मिल्क, मिल्क की विशेषता कि वो गर्म है तो हॉट को अंडरलाइन कर देंगे। आई ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, अब फ्रेश और ग्रीन दोनों को अंडरलाइन कर देंगे। माई कोच ट्रेन्स मी टू प्ले वेल, तो यहाँ प्ले को अंडरलाइन कर देंगे। प्ले वेल, वेल, वेल को अंडरलाइन कर देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट करना है आपको, प्ले तो आपकी क्रिया हो गई, वेल को अंडरलाइन कर देना है। कैसा खेलने के लिए ट्रेन्स करते हैं, वेल खेलने के लिए, अच्छा खेलने के लिए। आई विल ट्राई टू विन गोल्ड मेडल, मैं ट्राई करूँगा गोल्ड मेडल जीतने की। तो यहाँ पर गोल्ड क्या है आपका एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन फर्स्ट डन। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन बॉक्स। आपको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव को गिवन बॉक्स से, ठीक है। बॉक्स में जो वर्ड्स दे रखे हैं आपको फाइंड आउट करने हैं एडजेक्टिव, जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। जैसे गुड, लॉन्ग लंबा, कमल को छोड़ देंगे जो कि नेम है। फैट मोटा, रीड, बुक्स, बुक्स की रीड यहाँ पर नहीं आएगा, रीड एक वर्ब है, ठीक है। तो इसे कट कर देंगे आप, यहाँ पर इसे कट कर देना है, ठीक है। ब्यूटीफुल हो जाएगा आपका, राज नेम है, राइट आपकी क्रिया है, ये भी नहीं आएगा। लेजी, लेजी बॉय, ठीक, ये एक विशेषता है, ठीक है। ऑन आपका प्रिपोजिशन हो गया तो ये भी छोड़ देंगे। काइंड, दयालु व्यक्ति है, काइंड मैन। हैप्पी, हैप्पी है वो, ठीक है। तो ये विशेषताएं हैं हमारी। यहाँ पर रीड को गलत कर दिया गया था, तो आप यहाँ पर रीड को ना लिखें, ठीक है। तो ये होता है आपका सेकंड क्वेश्चन डन। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है राइट अ सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। आपको गिवन वर्ड्स यानी जो वर्ड्स गिवन है उनसे एक सेंटेंस बनाना है। जैसे एप्पल और रेड दे रखा है तो यहाँ लिख देंगे एन एप्पल इज रेड। काइट येलो दे रखी है, द काउ इट इज येलो। वेजिटेबल ग्रीन दे रखी है, द वेजिटेबल आर ग्रीन, वेजिटेबल इज ग्रीन। जूस ऑरेंज दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज अ ऑरेंज जूस। ब्रिंजल और पर्पल दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा द ब्रिंजल आर पर्पल, द ब्रिंजल इज पर्पल। तो यहाँ पर इज लगाएंगे हम। ब्रिंजल कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है। वेजिटेबल कैसी होती है, हरी, तो यहाँ पर वेजिटेबल इज ग्रीन हो जाएगा। वेजिटेबल्स नहीं है, यहाँ पर इज ही आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह आपको आर को हटा करके इज कर देना है। फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस। आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है जो कि कौन या किसने का आंसर होता है, और बचा हुआ जो पार्ट रहता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली सब्जेक्ट हो जाएगा, कैपिटल ऑफ इंडिया आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। रीटा लुकिंग एवरीवेयर फॉर हिम, रीटा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। दे आर गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड वेडिंग, तो दे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड वेडिंग ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। अजित इज स्लीपिंग अंडर द जामुन ट्री, अजित हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और स्लीपिंग अंडर द जामुन ट्री हो जाएगा प्रेडिकेट। ट्रीज हेल्प बाय अस बाय गिविंग वुड, फ्रूट्स, लीव एक्सेट्रा, तो ट्रीज कौन देता है ये सभी चीज़ें, तो ट्रीज हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। हेल्प अस बाय गिविंग फूड, फ्रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। फिफ्थ क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में 4 एडजेक्टिव दे रखे हैं जिनका फिल करना है आपको चारों सेंटेंस में अलग अलग वे में। देखिए माई मदर वॉज अ कैसी वुमन है, क्लेवर। दीपिका इज
8 मैथ्स शी विल गेट गुड मार्क्स। कैसी है मैथ्स में, वो गुड है तो यहाँ पर हो जाएगा गुड 8 मैथ्स। द टेबल इज़ वेरी हैवी सो आई कैन नॉट लिफ्ट इट। कैसी है, भारी है टेबल, तो यहाँ पर इसलिए मैं उठा नहीं सकता हूँ या सरका नहीं सकता हूँ, लिफ्ट नहीं कर सकता। करण इज़ वेरी पुअर ही कांट बाय अ मोटरसाइकिल। करण बहुत गरीब है इसलिए वो नहीं खरीद सकता है मोटरसाइकिल। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल करना था यहाँ पर एडजेक्टिव। ये होता है आपका असेसमेंट नंबर 7 का सॉल्यूशन डन। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में देखा असेसमेंट नंबर 7, वर्कशीट 55, वर्कशीट 54, वर्कशीट 53, वर्कशीट 52 और वर्कशीट 51। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।